टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। लेकिन देखिए, बैठक से पहले स्टॉर्मर का बड़ा बयान आया है, बाल्टिक देशों के हितों से समझौता नहीं होगा। तो धीरे धीरे नेटो अपना यहां पर एजेंडा क्लियर करता हुआ, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया अहम सहयोगी हैं, इनके हितों से कोई समझौता नहीं होगा, ये स्टॉर्मर ने कह दिया है। मैं एक चीज मुझे बताइए, शिव जी आप लंदन में बैठे हैं, क्या मतलब देखिए सर, जब पॉलिटिक्स होती है तो पॉलिटिक्स में हर एंगल से बात की जाती है। क्या ये एक सुनहरा मौका है स्टॉर्मर के लिए भी अपने आप को वर्ल्ड लीडर्स की लीग में शामिल करने का, कि अगर वो इस महामंथन से कोई ऐसी डील क्रैक कर लेते हैं या कोई ऐसा मुद्दा यहां पर ले आते हैं जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे कि मतभेद है, वो मतभेद सुलझ जाता है, तो स्टॉर्मर का भी कद बहुत बढ़ जाएगा। तो क्या ये भी बहुत अहम है आज? नहीं, बिल्कुल। वो तो अपने आप को चर्चिल की तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, चर्चिल बने ही हुए हैं एक तरह से, कि अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं तो उनका कद जो है, उनकी तुलना चर्चिल से की जाएगी। आप कुछ देर पहले पूछ रहे थे कि जो जेलेंस्की हैं उनके पास कौन सा तुरुप का पत्ता है या उनके पास कौन सा समाधान है या नहीं है। मुझे लगता है जेलेंस्की इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ी अड़चन, जेलेंस्की और ट्रंप के बीच 2019 से बड़ी भारी कड़वाहट चली आ रही है और उसी की वजह से ट्रंप को महाभियोग, इम्पीचमेंट झेलना पड़ा था। ट्रंप उसको भूले नहीं है, इसलिए जेलेंस्की को भेजना ही नहीं चाहिए था। जेलेंस्की को भेज करके बड़ी बारी भूल की है। तो अगर जेलेंस्की, और इसकी संभावना पूरी है, अगर जेलेंस्की की जगह यूक्रेन किसी और को नेता बना देता है तो आधी समस्याएं तो वैसे ही हल हो जाएंगी। ट्रंप भी खुश हो जाएंगे, पुतिन भी जेलेंस्की से बात नहीं करना चाहते, वो भी खुश हो जाएंगे। सर फिर तो आप बड़ी बात कह रहे हैं, फिर तो बात कही जा रही है कि जेलेंस्की को वो हटाया जा सकता है गद्दी से। तो ट्रंप यही चाहते हैं क्या? मतलब बलि का बकरा वो बनेंगे, आज नहीं तो कल उनको बनना है। लेकिन ये है कि ये शांति वार्ता पटरी पे नहीं आएगी जब तक जेलेंस्की हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त। तो जेलेंस्की तो जब तक वॉर है तब तक जेलेंस्की है या जेलेंस्की नहीं है? अचल सर क्या लगता है आपको, क्या वॉर के बीच में भी जेलेंस्की जा सकते हैं इस एपिसोड के बाद? नहीं, जेलेंस्की वो टेक्निकली तो ये है कि जब तक वॉर है तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इलेक्शंस नहीं हो सकते। लेकिन जेलेंस्की ने बीच में एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए इतना ज़रूर कहा था कि मैं रिज़ाइन करने के लिए तैयार हूँ अगर यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटीज मिल जाती हैं और ठीक ठाक शर्तों पर ये युद्ध वार्ता होती है और ये संधि होती है, जो भी होता है। तो अगर कोई ऐसा, पता नहीं कितना सीरियस जेलेंस्की थे, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि जेलेंस्की ही एक इकलौता फैक्टर है जो इस चीज़ को आगे बढ़ने से रोक रहा है। लेकिन ये सर, ये बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि जब जेलेंस्की निकले थे, पूर्णिमा नाथ जी, अच्छा देखिए, एक मैं ब्रेकिंग दे दूं फिर आपके पास आता हूं। थोड़ी देर बाद लंदन की में यूरोपियन यूनियन की बैठक है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों वहां पर पहुंच चुके हैं बैठक के लिए, इटली की पीएम मेलोनी पहुंच चुकी हैं, यूरोपियन यूनियन सदस्य देशों के नेताओं का लगातार वहां पर पहुंचना जारी है, तमाम वर्ल्ड लीडर्स वहां पर पहुंच रहे हैं, यूरोप के बड़े देशों के जो स्टेट हेड्स हैं वहां पर पहुंच रहे हैं, और थोड़ी देर में यूक्रेन वॉर पर एक बहुत बड़ी मीटिंग यूरोपियन यूनियन की होने वाली है ब्रिटेन में। ये तस्वीर इमैनुअल मैक्रों के वहां पहुंचने की। लेकिन जल्दी से पूर्णिमा नाथ, एक रिएक्शन, क्या जेलेंस्की के जाने के बाद जो वो गर्मा गर्म बहस हुई, उसके जाने के बाद जो लिंडसे ने कहा था कि यूक्रेन को किसी और को भेजना चाहिए, क्या अमेरिका इस बात को कंसीडर कर रहा है? क्या अमेरिका या ट्रंप प्रशासन इस बात को लेकर भी मंथन कर रहा है कि अब जेलेंस्की को हटाओ यहां से, कोई और हो जो यूक्रेन संभाले और वो बात करे? There is a possibility, कोई भी ऑप्शन अभी टेबल से हटा नहीं जा सकता। द आइडिया इज दैट यहाँ पे जो हुआ है, और अपने ऑफिस के, अपने टॉप ऑफिस की एक बेइज्जती हुई है, दैट वाज द नैरेटिव प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है। तो ये लाइटली तो नहीं लिया जाएगा ऑब्वियसली। और लिंडसे ग्रैहाम ने क्या कहा कि वो इनके साथ बातें नहीं कर सकते, ना बिजनेस कर सकते। उन्होंने कहा किसी और को भेजो बिजनेस करने के लिए और जेलेंस्की को रिजाइन करने के लिए। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। क्या पता, आई मीन यू ऑलरेडी नो, आई मीन खुफिया एजेंसी यहाँ नहीं, लेकिन यूरोप क्या चाहेगा, मैं ये जानना चाहता हूं अमिताभ जी, यूरोप क्या चाहेगा? यूरोप चाहेगा बीच वॉर में जेलेंस्की जाए, क्योंकि यूरोप जेलेंस्की को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है उस एपिसोड के बाद से। देखिए, इस समय यूक्रेन में जेलेंस्की के अलावा कोई नेता सिविलियन वहां मौजूद नहीं है। एक वलेरी जालूजनी है जो इस समय यूके के एम्बेसडर हैं यूक्रेन के, उनका नाम चल रहा है, वो बहुत पॉपुलर भी हैं, लेकिन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड उनको होना चाहिए। ऐसे में किसी को बीच में लाके खड़ा कर देना डेमोक्रेसी के अलावा, इलेक्शंस के अलावा पॉसिबल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये सारा प्रकरण जो है उसके सबसे बड़े जिम्मेवार जेलेंस्की खुद हैं।
उन्होंने इस वॉर की घोषणा की और वो इस वॉर में गए हैं, जिसको बाद में यूएसए या यूरोप ने बाद में सपोर्ट किया है। ये भी सही है कि जेलेंस्की ने उस समय स्टेटमेंटशिप दिखाई होती तो शायद आज इस स्थिति में नहीं होते, लेकिन जो हुआ सो हुआ। इस समय जेलेंस्की ही उनके नेता हैं